नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक कपोतक पक्षी की है। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में कपोतक पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिलो जान से चाहते थे। प्रिय दर्शकों, जो कपोतक की पत्नी थी, वह बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। अपने पति से हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी यमुना नदी के पास के पेड़ में बैठे हुए थे, तो कपोतक की पत्नी अपने पति कपोतक से कहती है, आज मेरा मन बड़ा ही विचलित है, आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। पिया जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब कपोतक अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है, तो कपोतक अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज्यादा व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के कपोतक की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन को कुछ ना कुछ शांति ही मिल जाए। प्रिय दर्शकों, कपोतक अपनी पत्नी को इस प्रकार कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें यह पता चल जाएगा कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन ये 3 प्रकार के लोग धोखा जरूर देते हैं। इन लोगों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब इस कहानी से जानने को मिलेंगे। इसीलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की बातें पता चलने वाली है। इन बातों को सुनकर व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इसीलिए हे प्रिय, आज की इस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े मन लगाकर सुनना। कपोतक की पत्नी कहती है कि पिया जी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी को प्रारंभ करो। मैं पूर्ण और श्रद्धा भाव से आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई बातों पर मैं जरूर अमल करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कपोतक अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। कपोतक कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन कमाने की इच्छा लेकर दूसरे राज्य को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख ली और चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे एक कुआं नजर आता है। प्रिय दर्शकों, कुएं को देखकर अब उसको प्यास भी लगने लगी। तो उस कुएं में उस ब्राह्मण ने झांक कर देखा, तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर कुएं के अंदर से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। मुझे निकालकर मुझ पर एक एहसान कर दो। प्रिय दर्शकों, उस शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। तुम्हारी जाति दुष्टों में आती है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, तब वो शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद बहुत मुसीबत में हूं, बहुत मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? और वो शेर कहता है कि मित्र, तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है और वो सोचने लगा कि आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। तब शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। प्रिय दर्शकों, तब सोच विचार कर उस गरीब ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के उस पार रहता हूं। वह शेर उस ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, कभी तुम पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद उस कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, हे भाई, हे ब्राह्मण देव, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। प्रिय दर्शकों,
तब उस ब्राह्मण को उस बंदर के ऊपर भी दया आ जाती है और ब्राह्मण ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तब बंदर ने भी उससे धन्यवाद दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव मित्र, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूं। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहां खड़ा हो गया। प्रिय दर्शकों, उसके पश्चात तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी और सांप कहने लगा, क्यों ब्राह्मण देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकालकर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तो ब्राह्मण बोला, ना, तुम तो एक सांप हो और सांप की प्रवृत्ति होती है इंसान को काटना। यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया तो? प्रिय दर्शकों, तब वो सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई अपनी मददगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है? प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप की गिनती भी दुष्टों में आती है, इसलिए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वो डसता जरूर है। एक दिन ऐसा आता है कि जिस सांप को दूध पिलाते हैं वही सांप डस जाता है। इसीलिए तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सर्प बार बार उस ब्राह्मण से विनती करता है और कहता है कि देखो, तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। प्रिय दर्शकों, बार बार उस सांप के विनती करने पर ब्राह्मण को दया आ जाती है और वो सर्प को भी बाहर निकाल देता है। प्रिय दर्शकों, सर्प कुएं से बाहर आ जाता है और उस सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा, ये मेरा तुमसे वचन है। इतना कहकर सर्प भी वहां पर खड़ा हो जाता है। तब ब्राह्मण ने उस सर्प से कहा कि ठीक है, ऐसा समय आएगा, तुम्हें जरूर याद करूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके पश्चात तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज आती है। प्रिय दर्शकों, वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प कहता है कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत बड़ा गुणचोर आदमी है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया और कहा कि भाई, ये आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत बड़ा गुणचोर आदमी है, इसका यकीन मत करो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सर्प, बंदर और शेर तीनों मिलकर उस ब्राह्मण से कहते हैं कि भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि ये आदमी बहुत बड़ा गुणचोर है, जो भी इसकी मदद करेगा ये उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। प्रिय दर्शकों, उनके जाने के बाद में वे आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली है, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला कि भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। वो आदमी बहुत रोया, बहुत चिल्लाता, बहुत गिड़गिड़ाया, तो ब्राह्मण को भी उस पर दया आ जाती है और ब्राह्मण ने सोचा, चलो इस व्यक्ति को निकाल देते हैं। तो ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। प्रिय दर्शकों, वो आदमी कुएं से बाहर निकलकर ब्राह्मण को धन्यवाद कहता है और बोला कि हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वे आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है, कहता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूं, पास के ही राज्य में स्वर्णपुरी में रहता हूं। और वो सुनार आगे कहता है कि कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वो सुनार भी वहां से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, उस गरीब सुनार के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लौटा निकाला और कुएं से पानी भर लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह राज्य में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की, आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब वो सेठ कहता है
कि माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। वो गरीब ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने क्या मुख लेकर जाऊंगा। गरीब ब्राह्मण और सोचने लगता है कि मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ठीक है। इस तरह हताश होकर वो गरीब ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन तभी उसके मन में शेर, बंदर और सांप और सुनार के वचनों की याद आती है। तब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना एक बार उन सभी को आजमा के देख लिया जाए, शायद वो लोग मेरी कुछ मदद कर दे। प्रिय दर्शकों, इतना सोचकर गरीब ब्राह्मण आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। जब वो ब्राह्मण बंदर के पास पहुंचा तो बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से मीठे फल तोड़कर उस ब्राह्मण को खिलाए। उस ब्राह्मण को मीठे मीठे फल खिलाकर उस बंदर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तो बंदर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं मित्र, मैं तुम्हें उनका पता बताता हूं। तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ और पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चल दिया। इतना सुनकर बंदर को धन्यवाद कहकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा और शेर की गुफा के पास पहुंच गया। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आ गया और बोला कि मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है कि शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब वो शेर कहता है कि हे मित्र, तुम इतना निराश ना हो, मित्र तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया और ब्राह्मण वहीं पर बैठा रहा। प्रिय दर्शकों, शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रतन जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए शेर ने कहा कि लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, शेर से हार को लेकर ब्राह्मण उसे धन्यवाद कहता है और शेर से कहता है कि मित्र, कि तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ली और स्वर्णपुरी लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। ब्राह्मण सोचता है कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा और अब हम सुख से दिन बिताएंगे। इस तरह वो ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो बेचूं कहां? अचानक उस ब्राह्मण को उस सुनार की याद आई जिसको उसने कुएं से निकाला था। प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई है, वे इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। तो अब उस ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय लिया और स्वर्णपुरी पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा कि आओ मित्र, आज कैसे आना हुआ? तब वो गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया। उस हार को देखकर वो सुनार सोचने लगा कि यह हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। तब सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा भी रखी है कि जो कोई उसके पुत्र का पता लगाएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। प्रिय दर्शकों, सुनार के मन में राजा के द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठता है और अगले ही पल वो सुनार उस ब्राह्मण से अपनापन जताता हुआ बोला कि ये मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार हार को लेकर अपनी जेब में रख लेता है
और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। और उस सुनार ने ब्राह्मण से कहा कि मित्र, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, यहीं पर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर आता हूं। तब ब्राह्मण बोला कि ठीक है मित्र, मैं यहीं पर बैठता हूं। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम इस ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इसे भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला कि महाराज, आपके पास एक विशेष काम से मिलने के लिए आया हूं। तब सुनार राजा को वो हार सौंपते हुए बोला कि हे महाराज, ये वही हार है महाराज, जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं ने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि वही जरूर मेरे बेटे का कातिल है, वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी है और मेरे बेटे का ये हार चुराया है। तब वो सुनार कहता है कि हे राजा, कि वो एक गरीब ब्राह्मण है और अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। तब सेनापति तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लेता है। राजा के दरबार में पेश कर दिया जाता है। राजा ने आदेश दिया कि ये दरिद्र राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। प्रिय दर्शकों, राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसी समय कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण स्वर में बोला कि मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही बोले कि अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया, और जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था और इसीलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते और कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी दे देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों की जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई भी मददगार नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। और कहता है कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो। अब ब्राह्मण और सोचने लगता है कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। तभी अचानक उस ब्राह्मण को उस सांप की याद आ गई। अगले ही पल उस ब्राह्मण ने उस सांप को याद किया। ब्राह्मण उस सांप को याद करता है और कहता है कि मित्र, आज मुझ पर मुसीबत आ गई है, मुझे पर भी संकट है। तुमने ऐसा वचन दिया था कि जब भी तुम्हें कोई संकट आए, कोई विपदा आए तो मुझे याद करना, मैं उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वो ब्राह्मण उस सांप को याद करता है तो सांप ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाता है और कहने लगा कि हे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया। तब वो ब्राह्मण कहता है कि मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है कि ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने का सारा किस्सा उसको सुना डाला और करुण स्वर में बोला कि हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है, मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। तब सर्प कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस गुण चोर आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। प्रिय दर्शकों, तब सर्प उस गरीब ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनो और अपनी औलाद को, अपनी 7 पीढ़ी को जरूर बता देना। सांप कहता है कि मित्र, सबसे पहली बात, कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, ऐसे लोग पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, और जो पूर्व का बैरी हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। और अनेक स्त्री और पुरुष में मन लगाने वाला हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये 3 लोग हमेशा धोखा जरूर करते हैं। इनसे चाहे कितनी गहरी यारी हो, कितनी गहरी मित्रता हो, ये 3 लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आके बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो सर्प आगे और कहता है कि तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। सर्प कहता है कि मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मैं चुपके सी रानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूं और मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई भी कितना प्रयत्न कर ले, वो होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा
जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। सांप कहता है कि मित्र, तुम जैसे ही महारानी की माथे को छुओगे, महारानी होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वे उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रिय दर्शकों, वो सांप उस ब्राह्मण से इतना कहकर जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी और सांप खिड़की के रास्ते से उसे डस कर चला गया। उधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर महारानी को गिरता हुआ देखकर वह खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। तुरंत राजा को सूचित किया जाए कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी उनकी उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाकर राजवेद को बुलाया और राजा ने कहा कि राजवैद, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। प्रिय दर्शकों, तब वैदराज ने रानी की नस देखकर कई तरह की औषधि दिया, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैदराज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सर्प ने इसे डसा है वे बहुत ही जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब राजवैद्य ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि महामंत्री फौरन ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार करेगा उन्हें ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही और सब वापस लौट चले। तरह तरह की औषधियों देखकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। और सभी वैद्य हकीम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगे और कहने लगे, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आपदा आन पड़ी। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुनकर उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार ब्राह्मण से कहता है कि अरे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे वैद्य हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं, तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं महारानी को बचा लूंगा। प्रिय दर्शकों, तब पहरेदार ने यह खबर राजा को दे दी, तो राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब शीघ्र ही मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सकोगे तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ रानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और महारानी की बदन का नीलापन गायब हो गया। चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उसे उसकी असलियत पूछी। तब उस ब्राह्मण ने सारी बातें स्पष्ट रूप से राजा को बता दी। प्रिय दर्शकों, तब राजा ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को बुलाकर उसे जेल में डाल दिया गया। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।